एक रोमांटिक सा बजा दो। अरे वाह वाह। ओ भाई, अब जाओ आप। थैंक यू। अरे क्यों? आधा परिवार तो आ ही गया है यहाँ। घर ही चल लेते हैं, पूरे परिवार के साथ डिनर कर लेते हैं, फिर कीर्तन भी कर लेंगे। कीर्तन तो अब होना ही है चाचू, आपकी शादी हो रही है। चाचू यार, आपने अपना दिल छोटा मत किया करो, सिचुएशन को ना एंजॉय करना सीखो। सासू माँ, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? वो अच्छा, मैं अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर करता हूँ। चाचू मेन्यू पास करो। समर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है अचानक से, तो घर चल के खिचड़ी खाऊंगी मैं। ये अचानक पेट में दर्द कैसे हुआ? ज्यादा जोर से हो रहा है, घर चल के दवाई भी ले लूंगी। तो चले? नहीं नहीं जया बेटा, हम चारों साथ चलते हैं। नहीं 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 मम्मा, आप लोग क्यों जाओगे? थोड़ा ही दर्द है, मैं दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके, जा भाई जा। टेक केयर बेटा। हैव अ ग्रेट डिनर। मैं ध्यान रखूंगा। हाँ। अरे यार, अब तुम्हारे चक्कर में मुझे भी खिचड़ी खानी पड़ेगी। कबाब में हड्डी बनोगी ना तो खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए। हड्डी? सी आई एम प्योर वेज। चुप, चलो 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 चलो। तुम्हें कहीं और लेके चलता। चलो चलो। और अब सत्या जी, इस नाइट का आखिरी सरप्राइज। आप प्लीज एक मिनट यहां पर आएंगे। जी सत्या जी, विल यू मैरी मी? Oh my God, just look at them. इस उम्र में भी आई विश हम दोनों ऐसे ही रोमांटिक रहे। विक्की जी, ये सब ऐसे? यस सत्या जी, सबके सामने। मेरी बरसों से ख्वाहिश थी ऐसे ही प्रपोज करने की। बोलिए हाँ या हाँ। Come on, ma'am, say yes. Come on, man, say yes. 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 आगे बच्चों, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। समर, वो विक्की भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे शाम से, है कहाँ वो? अब दिखेंगे भी नहीं। नए नए दूल्हे हैं, अपनी दुल्हन को डिनर डेट पे लेके गए हैं, और कल शायद कहीं और लेके जाएंगे, परसों कहीं और। ही इज सो रोमांटिक। विकी चाचू जो मम्मा के लिए कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। सुना? क्या? विक्की भाई साहब सत्या जी को डिनर डेट पर लेकर गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात मेरे साथ कब होगी? आपको याद भी है पिछली बार मुझे कब डेट पर लेकर गए थे? अभी थोड़े दिन पहले ही तो ले गया था तुम्हें वो तिवारी के गोलगप्पे खिलाने और चाट पकौड़ी खिलाने। वो अभी की बात नहीं है, 13 साल पहले लेकर गए थे। और वो तिवारी के गोलगप्पे की दुकान पर शॉपिंग मॉल बन चुका है, शॉपिंग मॉल। अच्छा, कब बना? क्यों जी, आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा आप मुझे बताइए, आप लास्ट मुझे कब बाहर लेके गए थे? कमाल करती हो रमा तुम। अभी वो प्रभा के बर्थडे में गए थे ना हम लोग बाहर खाना खाने के लिए। वो सबके साथ गए थे, अकेले कब लेके गए थे बताइए मुझे। रमा, तुम्हें पता है ना, सारा काम का प्रेशर मेरे ऊपर रहता है, और घर में मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ बताओ। अच्छा ठीक है, आप फाइल रखिए, रख दीजिए ना, रख दीजिए। उठिए, आप उठिए और घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए। ठीक
ठीक है, अब मुझे बताइए मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? तुमने तुम्हारी फेवरेट वो हरे रंग की पहनी है। हरा रंग दिख रहा है? सॉरी रमा, वो मुझे लगा। अरे बेटा तू अब सफाई मत दे, मान ले कि तू लापरवाह है। और उमा तू भी मान ले। ये लोग तो मान भी लेंगे लेकिन कभी सुधरेंगे नहीं। दादाजी आप हंस रहे हैं? वहाँ विक्की भाई साहब मजे से डिनर कर रहे हैं। मुझे तो डर है यहाँ गौरी भाई साहब और उमा भाई साहब का कहीं हुक्का पानी ना। हाँ ये रुक, क्या चल क्या रहा है यहाँ? और इतनी रात तक ये जगह कैसे खुल रही है? अय्याशी चल रही है, आवारागर्दी हो रही है। अंकल मैं तो खाली डिनर करना है। अबे चुप, तुम जैसे ही लोगों ने ना पूरे समाज को गंदा कर रखा है। सत्या जी, एक एक का पता निकाल के ना सभी घर वालों को बुलाएगा यहाँ पे आज। क्या हो रहा है यहाँ? बच्चे को क्यों हैरेस कर रहे हो? और आप लोग हो कौन? समाज सेवक है मैडम हम, और हम अपने इलाके में गलत नहीं होने देंगे। खा पी रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ओ मैडम, लेक्चर नहीं, पहले तुम ये बोलो कि तुम क्या कर रही हो इस वक्त इधर? ये मेरे साथ हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? तुम कौन? मैं इनका होने वाला पति हूँ। ए राजू, सुना क्या बोले अंकल? ये मैडम के होने वाले पति हैं। जिस उम्र में पोता पोती होने चाहिए उस उम्र में पति। और मैडम कम से कम समाज का तो लिहाज कर लिया होता। एक्सक्यूज मी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं इनसे? आपको कोई लिहाज है किसी छोटे बड़े का जो आप इन्हें लिहाज सिखा रहे हैं? तुम कौन? मैं इनकी बेटी हूँ। ओ तेरी, आंटी जी की बेटी शादीशुदा है और आंटी खुद चलिए शादी कर रहे हैं। खबरदार मेरी मम्मा के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। आपके लिए फोन है। हेलो। नहीं सर, हाँ सर, हाँ निकलते हैं सर। ओके सर। बड़े आए समाज के ठेकेदार। देखा, जैसे ऊपर से फोन आया भाग गए। अब कहाँ गया इनका समाज? समाज कहीं नहीं गया, समाज हमेशा यही रहेगा। माना कि ये लोग अपने किसी फायदे के लिए समाज के ठेकेदार बने हुए थे, पर इनके अलावा जो समाज है वो तो है ना मम्मा, और हम इस समाज का हिस्सा हैं। हम समाज से लड़के नहीं जी सकते हैं। मैं तो जी थी ना बेटा, तुम बच्चियों के लिए समाज से लड़ी थी ना। आपकी बात कुछ और है मम्मा, आप अकेली थी, हम परिवार वाले हैं। आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी, हमें सबको जवाब देना पड़ेगा। आसपास के लोग जब हंसेंगे, बातें करेंगे, हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा मम्मा। जब कबीर पूछेगा तो मुझे उसे जवाब देना पड़ेगा। क्या बोलूंगी? आपने छोड़ा है हमें किसी जवाब के लायक। शिखा बस भी करो आप। कार्तिक मुझे नहीं, मम्मा से कहें कि बस करो प्लीज। ये उम्र नहीं है उनकी ये सब करने की। अरे कोई तो समझाओ। बेटा, जितना बेइज्जत इन लोगों ने नहीं किया उससे ज्यादा तो तुम कर रही हो। और फिर उम्र का इस सबसे क्या लेना है? मुस्कुराने की कोई उम्र होती है क्या? मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप मेरे लिए समर के अंकल हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
चलो कार्तिक। कोई नहीं सत्या जी, बच्चे प्यार करता हूँ कहने से कुछ नहीं होता, प्यार दिखाना भी पड़ता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी तुम्हारे लिए ताजी ताजी शायरी बना देता हूँ। आप और आपकी शायरियाँ, एक दिन है ना आग लगा दूंगी शायरियों को। मैं शायरी के पीछे पड़ी रहती रमा, विक्की यूएस में रहता है। अरे वहाँ के तौर तरीके अलग हैं, हमारी कंट्री के तौर तरीके अलग हैं, तुम समझा करो। कुछ अलग नहीं होता है, सब जगह प्यार एक ही होता है, प्यार की भाषा भी एक होती है, आप सिर्फ समझना ही नहीं चाहते हो। तुम हंस रहे हो। विक्की चाचू की चिंगारी शोला बन गई। चलो चल के बुझाते हैं, मजा आएगा। पापा जी चाची सुनो ना मेरी बात। अभी करो चाचू, मुझे आपसे बात करनी है। शायरी आओ ना, मुझे आपसे बात करनी है। माँ सुनो, आप दोनों अपनी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये बात इनको समझाना। पर कभी कभी उस प्यार का इजहार करना भी बहुत जरूरी होता है। माना कि पापा और चाचू ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, पर प्यार तो करते ही है ना। तो प्यार का क्या अचार डाले? अटेंशन अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव एन अनाउंसमेंट। कल सुबह सबके सामने चाचू और पापा जी चाची और माँ से अपने प्यार का इजहार करेंगे सबके सामने। लेकिन हम ना, अरे पापा जी आपने बोल दिया तो अब तो कर ही दोगे ना, बाकी तो बिल्कुल पक्के हो रहा है ना समझ? पापा सुरानाज यार कर दो। विजय के पापा, मैं आपके इजहार का इंतजार करूंगी, लेकिन जब तक आप इजहार नहीं करेंगे ना, तब तक आपसे बात नहीं करूंगी। सुनिए जी, मैं भी नहीं करूंगी। विक्की भाई साहब आ गए। बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं? विक्की भाई साहब आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। क्यों? मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं? अरे नहीं यार, हम अपनी शादियों को टूटने से बचाने की तैयारी कर रहे हैं यार। मतलब? यार देख, मैं तुझे बताता हूँ। पापा सारी बातें मैं बता दूंगा, अभी आप सब जाओ सोने, कल बहुत सारे काम है ना माँ? अरे हाँ, बहुत सारे काम है, चल चल आइए दादाजी। चाचू क्या हुआ है? कुछ तो नहीं। तो फिर ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? हम समाज से लड़के नहीं जी सकते हैं। आसपास के लोग जब हंसेंगे बातें करेंगे, हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मम्मा आपने छोड़ा है हमें किसी जवाब के लायक। सत्या बेटा तो कब आई? कैसा रहा वहां? सब अच्छा? तीने सबके सामने मम्मा से ऐसे बात की? जया, टेंशन मत लो, I'll talk to her. नहीं समर, अब मैं बात करूंगी और अभी इसी वक्त करूंगी। हाँ जया बोल। ती, आपको मम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको बात करनी ही थी तो आप आराम से बैठकर करते ना, ऐसे सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? आपको अंदाजा भी है मम्मा कितनी परेशान होंगी। मम्मा की परेशानी दिख रही है तुझे? मम्मा के इस फैसले की वजह से मैं परेशान हूँ, रीचा परेशान है, हमारी पूरी फैमिली परेशान है। वो आप लोग परेशान हो क्योंकि आपको मम्मा का ये फैसला गलत लग रहा है। तो इसका मतलब ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है फैसला, इनफैक्ट इससे सही फैसला मम्मा के लिए हो ही नहीं सकता।
दी मम्मा कोई बच्ची नहीं है, उन्होंने कोई जोश में आके जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है। बहुत वक्त लगाकर सोच समझ कर ये फैसला लिया है दी। और मम्मा पहली बार हम बच्चों को छोड़कर अपने बारे में कुछ सोच रही हैं। ऐसे में ना मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, उनके खिलाफ नहीं। ये शादी तो मैं करवा कर रहूंगी दी। तो ठीक है, तुझे जो करना है ना तू वो कर, हमें जो करना है ना हम वो करेंगे, लेकिन हम मम्मा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। समर दी कह रही है कि वो रिचा दी ये शादी नहीं होने देंगे। How can she do this? I mean, वो इतनी insensitive कैसे हो सकती है? जया, जया। अगर ये मेरी खुशी की बात होती ना तो मैं एक बार को सोचती भी। यह सवाल मम्मा की खुशी का है। पहली बार मम्मा को वो खुशियां मिलने जा रही जिनकी वो सच में हकदार है। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है ये शादी। यार समर, ये मामला तो फिर से बिगड़ते जा रहा है। शादी पे तो संकट आ गया है यार। लगता है चाचू आपने सुना नहीं जो जया बोल के गई। और मैं भी हूं ना आपका जुगाड़ू भतीजा। आपने अपनी सारी टेंशन मेरे ऊपर डाल दो और कल की तैयारी करो। कल घर में 3 फंक्शन है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, और आपको फ्रेश लगना है। मेरी इज्जत का सवाल है। आप जाओ, जल्दी जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं हूं ना, जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ सो जाओ, जाओ। कुछ तो करना पड़ेगा समर। भिजवाए हैं। सत्या, माँ, ये तीनों जब छोटी थी ना तो तीनों एक जैसी चीजें खरीदने की जिद किया करती थी। ये देखो ना, एक जैसी गुड़िया, एक जैसी ही फ्रॉक। पर आज ये तीनों 2 अलग अलग चीजें मांग रही है। मैं इन सबकी डिमांड कैसे पूरी करूं? बहुत पूरी कर ली है तूने सबकी डिमांड। अब सिर्फ तू अपने बारे में ही सोच बेटा, और जो भी कर वो अपनी खुशी के लिए कर। मेरी खुशी तो मेरे बच्चों से है माँ। अगर मेरा एक भी बच्चा मेरे फैसले से नाराज हो गया तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ माँ? मैं अपनी जिंदगी के नए सफर में अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, उन्हें पीछे छोड़कर नहीं। बेटा सब ठीक हो जाएगा। बच्चे अपनी माँ से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। देखना बेटा, रिचा, शिखा तेरी शादी के फंक्शन में जरूर आएंगे। मैं बस तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम मम्मा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। एक बात पूछूं, तुमने आज तक कितनी शादियां करवाई होंगी? 30, 40, चलो 35 पकड़ लेते हैं। उन 35 शादियों में एक ना एक फूफा जी, मामा जी, जीजा जी तो होते होंगे जो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते होंगे। जय सुनो, तो ये सोच लो कि इस शादी के जीजा जी और फूफा जी शिखा दी और रिचा दी हैं। ऐसे फूफा और जीजा को तो तुम्हें मनाना आता ही होगा ना, तो मिलके मना लेंगे ना यार। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जय, तुम्हें इस शादी को ना बेस्ट बनाना है। देखो, दूसरों की शादियों को अरेंज करना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अपनी मम्मा की शादी को अरेंज करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता।
बाकी तुम सोच लो, तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो, तुम्हारी मर्जी। You're right. I am lucky. पापा ने हम बहनों की जिंदगी तो अरेंज करी थी, तो मम्मा की शादी तो मैं अरेंज कर ही सकती हूँ। थैंक यू। वेलकम।